वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की हाफिज सईद से मुलाकात और फिर कश्मीर को लेकर विवादित बयान से सियासी भूचाल आ गया है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकवादी हाफिज सईद से वैदिक की मुलाकात को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में ये मुद्दा छाया रहा। दोनों सदनों में वैदिक हाफिज सईद मुलाकात और उनके कश्मीर बयान को लेकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कांग्रेस ने सरकार से यह जानना चाहा कि क्या इस मुलाकात की जानकारी सरकार को थी या फिर नहीं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से जवाब मांगा। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस ने वैदिक की गिरफ्तारी की मांग की। सरकार की ओर से किसान संसदीय कार्य मंत्री ने संभाला। वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार को इस मुलाकात की कोई जानकारी नहीं थी और सरकार सदन में इस मामले को लेकर चर्चा के लिए भी तैयार है। मेजॉरिटी है, कुछ भी होता ये नहीं दिल में तो ये बोले कि हमारे को इतनी ब्रूट मेजॉरिटी है, आप कुछ भी बोलते जाओ, हम सुनते जाएंगे, जवाब नहीं देंगे। तो इसीलिए हम ये जवाब चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि ये सवाल हमने नहीं उठाया, लेकिन सवाल एक बार नहीं 2 बार कल उठाया गया। इसका रेस्पॉन्स हम चाहते थे, आज भी हम रेस्पॉन्स हैं। जब भी चेयर से हमको यह निर्देश प्राप्त होगा कि इस संबंध में सरकार से कोई उत्तर आना चाहिए, सरकार को इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए अथवा तथ्य क्या है उसकी जानकारी सदन को देनी चाहिए। जब भी आपका निर्देश प्राप्त होगा तो हम आपसे चर्चा करके उचित समय तय करके हम संसद को निश्चित रूप से अवगत कराएंगे। यह मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। आप अनुमति दीजिए, हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन आवर के बाद और संबंधित मंत्री को मैं बता दूंगा, वो आके रिप्लाई देंगे। मगर इश्यू उठा के आरोप करना और तुरंत हमसे जवाब मांगना ये उचित नहीं है। इसको सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। अब अननेसेसरी आरोप मत करिए और पार्टियों का नाम लेना, सरकार का नाम लेना उचित नहीं है। और आपको बता दें कि इससे पहले दोनों सदनों को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन हंगामा हो रहा है। आपको लिए चलते हैं राज्यसभा। रात को मैंने 10:30 से सुबह के 1 बजे तक टेलीविजन में उनका इंटरव्यू देखा, टाइम्स नाउ ने, जो आज दिन भर सुबह से चल रहा है। और उसमें तो बड़ी गंभीर चीज उसने उठाई। इसके बाद, इस मुलाकात के बाद, मिस्टर वैदिक ने हाफिज सईद की मुलाकात के बाद जो डॉन पाकिस्तान का न्यूज़पेपर भी है और टेलीविजन चैनल भी है, उसको जो इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू अभी भी मैं कमरे में था, सभी साथियों ने देखा, मैंने रात को ही देखा। उसमें तो वो कहता है कि मैं उनसे मिला, तो जाहिर है उनका नाम उस वक्त नहीं है, तो जाहिर है कि उनसे मिलने का मतलब है हाफिज सईद से। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं कश्मीर आऊंगा। तो मैंने उनको बताया कि आप, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो बगैर वीजा के, बगैर पासपोर्ट के आपको बुलाता और मेरा गेस्ट होता, मेरा गेस्ट होता। और देन ही फर्दर सेज, no, that's most important now. Now that's most important. The further he says कि मैंने उनको बताया कि मैं कश्मीर की आजादी के लिए हक में हूं और मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर आजाद हो। और सुनो भाई, और मैंने उसको फर्दर सलाह दी। नाउ आई एम कोटिंग अनकोटिंग वैदिक। मैंने उसको सलाह दी कि नहीं, पीओके और कश्मीर मिलके एक आप अलग एंटिटी बनाओ। और फिर आगे जाके कहता है, वो कॉरेस्पॉन्डेंट इसको पूछता है कि आप सरकार को क्या क्यों नहीं कहते। तो उसने किसी एक व्यक्ति का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बड़े लीडर का नाम लिया कि हाँ मैं उनसे मिलता हूं और मैं ये बात उनको कहूंगा। तो ये बड़ी गंभीर बात हुई देश के लिए। हमारे कश्मीर में कश्मीर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने आज तक इतना खुल के नहीं बताया है। वो कहते हैं कश्मीरियों को उतना हक देना चाहिए, मैं उन संस्थाओं का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना खुल के कश्मीर में जो संस्थाएं हैं, जो लीडर हैं,
जिनको हमने जेल में भी डाला उन्होंने भी इतना खुल के कभी नहीं बताया कि हम बिल्कुल इस तरह से दो मिल जाओ और एक अलग देश बनाएंगे। और एक अगर वैदिक जैसा व्यक्ति यहां से जाकर और ये पाकिस्तान में जाकर हाफिज सईद जो मुजरिम है, बंबई में जो अटैक हुआ होटल पे, और उससे पहले भी कई जो आतंकवाद कश्मीर में हो या हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में है, उसके लिए उसका हाथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा होता है। और जो बंबई में कांड हुआ, बंबई में सैकड़ों लोग मारे गए, उसमें तो उनका डायरेक्ट हाथ है।